नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों और आश्रितों को तामपत्र और अंगवस्त्र भेजकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने आर्मी बैंड का निरीक्षण कर आर्मी जवानों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलशों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों को स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है। शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने यह अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है, इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है, भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई तो हो, जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। हरिद्वार एलमास उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 चैंपियनशिप का विजेता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सहकारिता मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा से कर दी गई है। उत्तराखंड में हम लोग 13 के 13 जिलों में सहकारिता मेले लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की हमने और देहरादून में दिसंबर के महीने में इसका समापन होगा। इसके 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट यह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एक बड़ी मार्केटिंग की तैयारी चल रही है पूरे देश में। दूसरा टारगेट यह है कि हमको पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। तीसरा यह है कि जो हमारे मिलेट मिशन का काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, हमारे जो बीज हैं, हमारा जो मंडवा है, हमारा जो झंगोरा है, हमारे जो धान है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेजी से शुरू हो गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, जिस पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने विभाग को दीपावली पर्व से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं।
सभी हमारे ओडीआर से ऊपर पर जितने मार्ग हैं हमारे, तो 3921 किलोमीटर करीब हम लोगों को भी पैच तय का काम करना है और 1100 किलोमीटर करीब हम लोगों ने पैच तय कर दिया है। और इस प्रकार से हम लोग 28% करीब हमारी प्रगति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है कि जितने भी हमारे दिवाली से पहले जितने भी हम मुख्य सड़कें हैं और जो शहरी भाग है उन सबको अपना हम लोग ना पैच तय कर दें। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 6 और 7 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं और तापमान में गिरावट आ सकती है। प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील लोगों से की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी कहा है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने अनावश्यक कार्य अगर नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। तापमान में गिरावट आ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि अब पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और पार्टी कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस अभियान के दौरान उत्तराखंड में हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ यह अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। करण महारा ने कार्यक्रम की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर ये शुरुआत यहां पे की गई है। तो करण महारा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया। अग्निपथ योजना के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है और करण महारा की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और हमारे पार्टी के और ये उत्तराखंड है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। और विशेष तौर पर उत्तराखंड को हो रहा है। करण महाराज जी भी इसको ज्वाइन करेंगे और हमारे पार्टी यमुनोत्री धाम की कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। डोभाल का कहना है कि 2024 की आपदा में यमुनोत्री धाम को काफी नुकसान हुआ था, अब 2025 की यात्रा में समाप्त होने को है, लेकिन धाम में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। निर्दलीय विधायक ने सवाल उठाया है कि अगर यमुनोत्री जैसे महत्वपूर्ण धाम में ही निर्माण कार्य नहीं हो रहा तो अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य कैसे सुचारू रूप से किया जा रहा होगा। देखिए, जो मैं आज तक जो बोलता आया हूँ, जिससे लगा घटना भी क्या है, 2024 में वहां पे बाढ़ आई थी या भूस्खलन हुआ था और आज तक भी वहां पे कोई धरातल पे कोई कार्य न शुरू हुआ है, न अभी तक केवल
यही बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले दिन यही मुझे बोलते आए हैं। अभी तक मुझे लगता नहीं कि परिस्थितियों में कोई सुधार आएगा। जब मां यमुना जी के ये हाल है तो आप खुद ही सोच लीजिए। त्योहारों के सीजन में शहर के अंदर अतिक्रमण नगर निगम प्रशासन के लिए चुनौती बनने वाला है। जहां एक तरफ करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली के त्योहार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं शहर के बाजारों से अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। बता दें कि इस दौरान हालात कुछ ऐसे हैं कि फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है और लोग सड़कों पर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और साथ ही सड़क हादसों की आशंका भी बनी हुई है। विशेष करके जो फुटपाथ पे या जो मुख्य मार्ग है उनके किनारे पे जो ठेली रेहड़ी है, इन लोगों के द्वारा इस तरीके से अतिक्रमण किया जाता रहा है और इस पर समय समय पर नगर निगम की टीम काम करती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धन समृद्धि निधन लिमिटेड नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने अपने 100 से ज्यादा ग्राहकों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के निदेशक समेत 6 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिस पर और जानकारी देते हुए डालनवाला सीईओ अनुज ने बताया कि कंपनी की ओर से दैनिक जमा योजना, फिक्स डिपॉजिट और रिकवरिंग डिपॉजिट के खाते खोले जाते थे। इनमें पैसे जमा करवाकर इसके बदले बड़े ब्याज का झांसा दिया जाता था। विकासनगर में पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पचवादून इकाई का चौथा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे प्रमुख मुख्य अतिथि रामशरण नौटियाल और विशिष्ट अतिथि शमशेर सिंह बिष्ट व कुलदीप कुमार उपस्थित रहे। आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन विकासनगर का जो इसकी शाखा है, मुख्य शाखा, उनका आज चौथा वार्षिक जो स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होता है हर वर्ष, वो आज मनाया गया और तमाम इनके संस्था के जो एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्यगण, इसके सैनिक, पूर्व सैनिक, वो सैनिक जो शहीद हुए, उनकी विधवाएं और बहुत लोग यहाँ उपस्थित थे। बड़ा भावुक क्षण था। देखिए, जो पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की जो पचवादून की शाखा है, मैं केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और इसके हमारे यहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं सिग्नल मैन भूपेंद्र सिंह डोगरा जी। और इसका उद्देश्य यह है कि हम आज चौथा साल इसको है, यहाँ पे 4 साल इसको यहाँ पे स्थापना दिवस हो गए हैं कि 4 साल से यहाँ पे जो संगठन जो काम कर रहा है। जब ये संगठन की यहाँ पर शाखा खुली थी तो भूपेंद्र सिंह जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अच्छी कार्यकारिणी बनाई और इनके काम के जरिए से आप आज देख रहे हो कि शादी सैकड़ों के, हजारों के हिसाब से यहाँ पे आदमी उपलब्ध हुआ है। इसका एक रीजन है कि जब से ये संगठन बना है यहाँ पे, तो पचवादून के सैनिकों के लिए, चक्रोता के सैनिकों के लिए, कालसी के सैनिकों के लिए सर पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का जो है चतुर्थ स्थापना दिवस था और पिछले 4 सालों से हम लोग निरंतर जो है क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, वीर नारियों को सम्मानित किया और जो हमारे अतिथि थे उनको भी हमने सम्मानित करने की कोशिश की है कि हम लोग उनको सम्मान दे पाएं। और रणनीति की बात करें तो भी हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो सरकार को हमने ज्ञापन पहले भी दिए हैं। आगे भी हमारी भी एक लड़ाई है कि आगे यहाँ पे सैनिक स्कूल खुल पाए और केंद्रीय विद्यालय जो है वो बन। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनकल थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जहां इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमर गर्ग ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कनकल क्षेत्र में लगातार गोली चलाने और चैन स्नैचिंग की वारदात
लगातार हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तो प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर यहां पे नारेबाजी की गई लोगों द्वारा। तो अमर गर्ग ने प्रशासन पर कई आरोप लगाए। ये कहा गया कि यहां पे चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो इसी को लेकर ये प्रदर्शन यहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। तो अमर गर्ग ने प्रशासन पर यह आरोप लगाए हैं कि यहां पे कोई न कोई घटना होती रहती है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर दिनेशपुर से है, जहां धूमधाम हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए जगदीशपुर नदी में मां का विसर्जन किया गया। सबके अथक प्रयास से श्री शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से आयोजित किया गया। आज मां का विदाई था। आप देख सकते हैं दुर्गा मंदिर प्रांगण से लेकर मुख्य द्वार तक भव्य रैली, महाराष्ट्र बैंड कलकत्ता से ढाकी और माता युवा साथी कमेटी के पदाधिकारी संरक्षण को लेकर भव्य तरीके से हमने मां को विदाई दिया। हम मां से यही आशा करते हैं कि मां अगली बार फिर से आना और हम भव्य तरीके से पूजा को उत्सव को मना सके। हर्षोल्लास रहा और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई माता की प्रतिमा के साथ और उसके बाद यहाँ हम जगदीशपुर पहुंचे और इतना उत्साह आप खुद ही देख पा रहे होंगे, इतनी भीड़ यहाँ है। माता बहनों का में आशीर्वाद मिला है, सभी लोग आए। आप देख सकते हैं सेक्टर में बहुत ज्यादा, और ये एक सफल आयोजन का एक संदेश है कि इस बार जो 2025 की उत्सव समिति है इन्होंने बहुत ही ज्यादा भव्य काम किया है और माता रानी के सेवा में एक भव्य आयोजन किया है। जय मां दुर्गा। इस बार का बहुत ही भव्य तरीका से महिलाओं द्वारा भव्य यात्रा निकालकर शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद कोलकाता से आई हुई महिला भक्तियों के द्वारा उसके बाद डीजे, उसके बाद
मुंबई का बैंड होता है, उस बैंड को भी इस बार लाया गया है। और खबर जसपुर के गांव भोगपुर दाम तीर्थ नगर गुरुद्वारे से है, जहां सभी ग्रामीण जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के ही एक शख्स पर आरोप लगाते हुए बताया कि शख्स अपने घर का गंदा पानी रास्ते में छोड़ता है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और सड़क पर पानी भरने से आने जाने वाले व्यक्तियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब भी कोई ग्रामीण उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो शख्स उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता है। सर मामला ये है, कई साल पहले प्रेम सिंह ने जमीन एक पर्सन से ली थी, वो यहाँ से बेच के चले गए गदरपुर में। तो आज ये गुरमीत सिंह प्यारा सिंह गुरुद्वारा नंबर 1 भोगपुर डाम में, इसने उसके खेत में पानी पहले डालता रहा, तो पंचायत ने कहा भी उसका फसल 7-8 साल से बर्बाद कर रहे हो, अब उसने वो नहीं करने देगा। मामला पहले हमारी पंचायत मतलब पानी का निर्णय रहा, पंचायत ने ये निर्णय हुआ था भी अपना 3 फुट 4 फुट नीचे अपना पैप दाब के अपना पानी लगा दिया, गंदगी रास्ते मत करे, किसी खेत मत जाने। अब दोबारा फिर हमने कल परसों से फिर धान की फसल खड़ी थी, किसी आदमी को बुलाया, उसने बुला के उन्हें कहा भी इनके मैं धान कटवाता हूँ, दबाव में आ गए, धान कटवा के और कब्जा करवाना चाहता है जमीन पे। गुरमीत सिंह उसका नाम है, सबको परेशान कर रखा है, गाली गलौज सबको करता है। आज भी उसने गाली गलौज करी है और कल भी करेगा, जो भी निकलता वहां से पानी से उसे। गुरुद्वारा नंबर 1 भोगपुर डाम तीर्थ नगर, जो कि अभी राजस्व ग्राम घोषित नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव को परेशान किया है, जिसका नाम गुरमीत सिंह। वो खुद पूरे अवैध कामों में लिप्त है, ठीक है, नकली मावा बनाता है, ये दारू की। हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशे को जो अपनाएगा पूरा जीवन वो पछताएगा थीम पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि इस रैली का उद्देश्य है युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज में इस बुराई के खिलाफ एकजुटता का संदेश देना रहा। तो वहीं इस कार्यक्रम को नशा योजना 2015 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग्स फ्री 2025 अभियान के तहत लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज डीएलएफए और एनटीएफ ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें विषय को जमीन को लेकर गोविंद घाट पर एक रैली आई। इस रैली का उद्देश्य ये है कि जन जन को आवाज दे रहे हैं कि भैया नशा से दूर रहे, क्योंकि आप जानते हैं आज के देश में हमारे कम से कम खास करके उत्तराखंड में बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो नशे में लिप्त हैं और जो कल के हमारे भविष्य है। देखिए, आज पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज मुख्यालय में यहाँ पर हरिद्वार में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त भारत की तरफ बढ़ने के लिए और नशीले पदार्थों का सेवन बंद करने के लिए तथा कोई उसका सेवन करता है तो उसको रोकने के लिए और उसकी सूचना देने के लिए लोगों को अपडेट किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां यूके SSSC की परीक्षा में धोखाधड़ी की सनसनीखेज कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। देहरादून पुलिस ने एक अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 5 तारीख को एक परीक्षा जो सहायक विकास अधिकारी की है उसमें रैंडमली चेक करने पर उसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो है 3 जगह से फॉर्म भरने की बात आई है और इसको जांच के लिए भेजा गया था। उस जांच के क्रम में कोई टीम हमारी लगाई गई थी और जांच में यह पता चला कि जो व्यक्ति सुरेंद्र है, जिसने यहाँ पर देहरादून में बालावाला का एड्रेस दिखाया, वो यहाँ का निवासी नहीं है, ना यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए उसमें जो फोन नंबर दिखाए गए, उन फोन नंबरों से बहुत ज्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था। उसने ये परीक्षा भरी थी और इसकी जब पूछताछ में इसके पास से बहुत सारे
इसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो है मार्कशीट जो मिली, जो अलग अलग जन्म तिथियों की थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ये अलग अलग जन्म तिथियों को बढ़ाकर इसलिए कम करके बना रहा है, जिससे कि वो जो है उसको जो है अनुचित लाभ परीक्षा में ले सके। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि जिस तरह से अभी तक का आकलन किया गया है उसके मुताबिक यूपीसीएल को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त बिजली के पोल की मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है, किसी भी इलाके में ब्रेकडाउन नहीं है। जिस तरह से मानसून में नुकसान हुआ है उसका लगातार आकलन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह आकलन करके यहां पे बताया गया। दौरान जो ब्रेकडाउन वगैरह हुए थे उनको पूरी तरह से ठीक करके विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी है। तो अभी कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। करीब 50 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ होगा और भी आकलन हो भी रहे, क्योंकि एस्टिमेशन एक्चुअल एस्टिमेशन में भी एक हफ्ते हो। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।